प्यारे बच्चों, आप यदि हाई स्कूल में पढ़ रहे हैं या इंटरमीडिएट में पढ़ रहे हैं, दोनों क्लास के लिए आज मैं रसायन विज्ञान से कुछ बातें बताने जा रहा हूं, जिसे आप सभी लोगों को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं रसायन विज्ञान का टॉपिक लिया हूं और इसे हाई स्कूल के और इंटरमीडिएट के दोनों विद्यार्थी ध्यान से देखें और समझें। आज मैं आप सभी लोगों को यहाँ पर रासायनिक अपक्रिया और उसके प्रकार के बारे में बताएंगे। ये रासायनिक अपक्रिया और इसके प्रकार जानना बहुत ही ज़रूरी है, वो चाहे हाई स्कूल के विद्यार्थी हों चाहे इंटरमीडिएट क्लास के विद्यार्थी हों। तो ध्यान से समझिए, ज़्यादा समय के लिए वीडियो नहीं है, थोड़े समय के लिए है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। तो सबसे पहले रासायनिक अपक्रिया के प्रकार जानने के पहले थोड़ा सा हम बता दें कि रासायनिक अपक्रिया क्या होती है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन के बारे में विस्तारपूर्वक बताया था। तो रासायनिक परिवर्तन जो होता है उसको हम रासायनिक अपक्रिया भी कहते हैं, यह भी हमने बताया था। तो थोड़ा सा जान लीजिए। यहाँ पर देखिए, कोई ऐसा परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ का संगठन बदल जाए, संगठन का मतलब पदार्थ का सूत्र बदल जाए, तो उसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। अब जैसे देखिए, मान लीजिए ये है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट, इसका सूत्र क्या है CaCO3। इसको अगर गर्म कर देते हैं तो ये बन जाता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया तो क्या बना, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें पदार्थ का ये सूत्र जो है देखिए बदल गया। तो पदार्थ का सूत्र यानी संगठन बदल गया, तो इसे हम रासायनिक परिवर्तन या रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। तो चलिए अब आज हम लोग अपने मेन टॉपिक पर आते हैं। जो देखना है वो है रासायनिक अपक्रिया के प्रकार। तो देखिए, सबसे पहले हम जो है आप लोगों को योगात्मक अपक्रिया के बारे में बताएंगे। पहली अपक्रिया है योगात्मक अपक्रिया। तो योगात्मक का मतलब होता है योग, योग का मतलब जोड़। जैसे ये दो पदार्थ हैं, कलम है, डस्टर है, दोनों आपस में अगर जुड़ जाएं तो समझो योग हो गया, यानी जुड़ गए। तो जब दो पदार्थ आपस में जुड़ेंगे तो उसे हम योगात्मक अपक्रिया कहेंगे। तो चलिए देखते हैं उदाहरण के रूप में। जैसे ये हमारा है कार्बन, कार्बन को अगर जलाया जाएगा तो ऑक्सीजन से क्रिया होगी, यानी O2 से क्रिया होगी। तो जब ऑक्सीजन से क्रिया होगी तो बनेगा क्या, तो बनेगा यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो यहां देखिए, कार्बन और ऑक्सीजन दोनों जुड़ गए और बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। दोनों का योग हो गया, दोनों जुड़ गए, तो इसे हम कहेंगे योगात्मक अपक्रिया। इस समीकरण को नोट कर लीजिए। अब देखिए, दूसरी अपक्रिया मैं बताने जा रहा हूं, ये है विस्थापन अपक्रिया। तो विस्थापन का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। ऐसे यौगिक में भी कुछ परमाणु जो है, कुछ तत्व जो है, एक यौगिक में से दूसरे स्थान पर जाएंगे और दूसरे स्थान से पहले स्थान पर भी आएंगे। तो चलिए क्या होता है इसमें, जब यौगिक में से कुछ परमाणु या परमाणु समूह निकल जाते हैं तथा उसके स्थान पर दूसरा परमाणु या परमाणु समूह आ जाता है, तो उसे हम विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। चलिए उदाहरण से हम समझते हैं। देखिए, ये है हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। अगर हम सल्फ्यूरिक अम्ल में जिंक मिला देते हैं
तो देखिए क्या होता है, तो बनता है जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस निकलता है। तो यहां देखिए ये सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 है और ये है जिंक। जिंक देखिए H2 के स्थान पर आ गया है और H2 यहां से निकलकर बाहर चला गया है, यानी हाइड्रोजन गैस का विस्थापन हो गया है। तो ये है विस्थापन अपक्रिया, इसे नोट कर लीजिए। अब देखिए अगला प्रकार है अपक्रिया का अपघटन अपक्रिया। अपघटन का मतलब होता है टूटना, टूट जाना। जैसे ये कलम है, ये दो भाग में टूट गया, तो ये भी अपघटन हो गया, यानी टूटना। तो जब कोई यौगिक दो या दो से अधिक भागों में टूट जाता है तो उसे अपघटन अपक्रिया कहते हैं। तो चलिए देखते हैं उदाहरण से। देखिए ये है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इसे चूना पत्थर भी कहते हैं। इस चूना पत्थर को अगर हम गर्म करते हैं तो देखिए क्या क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो यहां देखिए कैल्शियम कार्बोनेट दो भागों में टूट गया, तो कोई जरूरी नहीं कि दो ही भाग में टूट जाए, 3-4 भाग में भी टूट सकता है। तो अगर कोई यौगिक दो या दो से अधिक भागों में टूट जाएगा तो उसे हम अपघटन अपक्रिया कहेंगे, इसे नोट कर लीजिए। अब देखिए तीसरी अपक्रिया हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं। तीसरी नहीं, ये चौथी अपक्रिया है। चौथी अपक्रिया हम बताने जा रहे हैं वियोजन अपक्रिया। तो वियोजन अपक्रिया क्या है, जैसे अभी हमने अपघटन अपक्रिया बताया था, तो जैसे अपघटन में पदार्थ दो या दो से अधिक भागों में टूटता है, वैसे वियोजन में भी पदार्थ टूटता है दो या दो से अधिक भागों में, लेकिन दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है, अभी अंतर पता चल जाएगा। तो देखिए पहले उदाहरण देख लीजिए, तभी परिभाषा बता रहे हैं। देखिए ये है हमारा अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड है ये, इसे नौसादर भी कहा जाता है। तो नौसादर को अगर हम गर्म करते हैं तो बन जाता है हमारा अमोनिया गैस और क्लोरीन गैस बनता है। अगर इसी दोनों को अगर हम आपस में मिलाकर ठंडा कर दें तो ये फिर से हमारा नौसादर बन जाता है, इसे वियोजन अपक्रिया कहते हैं। अपघटन और वियोजन में यही अंतर होता है। क्या अंतर है कि अपघटन अपक्रिया में जो उत्पाद बनता है वो पुनः अभिकारक में नहीं बदल सकता है, लेकिन वियोजन अपक्रिया में जो उत्पाद बनता है वो अभिकारक में भी बदल सकता है। जैसे यहां पर नौसादर को गर्म किया तो अमोनिया और क्लोरीन बना, और अमोनिया और क्लोरीन को अगर हमने ठंडा कर दिया तो फिर से नौसादर बन जाता है। तो ये वियोजन अपक्रिया नोट कर लीजिए। चलिए अब हम अगली अपक्रिया देखते हैं। अगली अपक्रिया है पुनर्विन्यास अपक्रिया। पुनर्विन्यास का मतलब होता है किसी संरचना में परिवर्तन हो जाना। मतलब जैसे कोई व्यक्ति जो है सीधा है, लेकिन कहीं एक्सीडेंट हो गया तो टेढ़ा हो गया, अब वो टेढ़ा ही हमेशा रहता है, तो ये पुनर्विन्यास हो गया, यानी संरचना में परिवर्तन हो गया। टूटा फूटा तो नहीं, लेकिन संरचना में परिवर्तन हो गया, तो इसे हम कहते हैं पुनर्विन्यास अपक्रिया। यानी जब कोई यौगिक अपनी संरचना बदल करके दूसरे यौगिक में बदल जाता है
तो उसे पुनर्विन्यास अपक्रिया कहते हैं। चलिए हम उदाहरण से समझते हैं। देखिए ये है हमारा अमोनियम साइनेट। अमोनियम साइनेट को अगर हम गर्म करते हैं तो देखिए ये बन जाता है यूरिया। देखिए यौगिक ना टूटा है ना योग हुआ है, केवल संरचना बदल गया है। देखिए यहां पर संरचना NH4OCN है और यहां पर NH2CO NH2 हो गया। तो इसे कहते हैं पुनर्विन्यास अपक्रिया। इसकी केवल संरचना बदल जाती है और नया पदार्थ बन जाता है। तो ये पुनर्विन्यास अपक्रिया है, इसको नोट कर लीजिए। तो ये 5 प्रकार की रासायनिक अपक्रियाएं होती हैं। इन्हीं 5 प्रकार में से 2 और प्रकार बना दिया जाता है। चलो उसको भी हम देख लेते हैं। तो इसी में से हम निकालते हैं 2 और अपक्रिया, जिसे हम ऑक्सीकरण अपक्रिया और अपचयन अपक्रिया कहते हैं। तो पहले तो देख लेते हैं कि ऑक्सीकरण अपक्रिया क्या है। ऑक्सीकरण का संबंध ऑक्सीजन से है मुख्य रूप से, लेकिन ऑक्सीजन का संबंध अधातु से भी लिया जाता है। तो जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ जाता है या अधातु जुड़ जाता है तो उस अपक्रिया को हम कहते हैं ऑक्सीकरण अपक्रिया। चलिए हम उदाहरण से देखते हैं। देखिए जैसे ये है सल्फर। सल्फर को गंधक भी कहा जाता है। जब सल्फर को हम जलाते हैं तो ऑक्सीजन से क्रिया होती है और बन जाता है सल्फर डाइऑक्साइड गैस। तो यहां देखिए सल्फर में ऑक्सीजन जुड़ गया, यानी अधातु जुड़ गया, तो इसे हम कहेंगे सल्फर का ऑक्सीकरण, यानी ये ऑक्सीकरण अपक्रिया है। तो ऑक्सीकरण अपक्रिया नोट कर लीजिए। अब देखिए, अब देखेंगे अपचयन अपक्रिया। ये ऑक्सीकरण अपक्रिया का उल्टा होता है। क्या होता है ये? जब किसी पदार्थ में से ऑक्सीजन निकल जाता है या अधातु निकल जाता है तो उसे हम अपचयन अपक्रिया कहते हैं। तो चलिए हम उदाहरण से देखते हैं। देखिए ये है हमारा मर्क्यूरिक ऑक्साइड। इस मर्क्यूरिक ऑक्साइड को अगर हम गर्म करते हैं तो बनता है मरकरी और ऑक्सीजन गैस निकल जाती है। तो देखिए मर्क्यूरिक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन गैस निकल गया, यानी अधातु निकल गया, तो इसे हम अपचयन अपक्रिया कहेंगे। तो इस प्रकार से 5 प्रकार की मुख्य रासायनिक अपक्रियाएं होती हैं, जिसमें से 2 और अपक्रिया हो जाती है। एक ऑक्सीकरण अपक्रिया और दूसरा अपचयन अपक्रिया। ध्यान दीजिए, जब कोई लोहे का टुकड़ा हम जमीन पर फेंक देते हैं तो कुछ दिनों बाद उसमें जंग लग जाता है। जंग का मतलब लोहे की क्रिया ऑक्सीजन से हो जाती है। हवा में ऑक्सीजन होती है जो लोहे से क्रिया करती है और धीरे धीरे वो जंग बन जाता है, यानी लोहे में जंग लगना ऑक्सीकरण अपक्रिया है। तो इस प्रकार से इसे नोट कर लीजिए। यदि आप सभी लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप सभी लोग हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए।